सलाम अलैकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाँ हाजिर। जी, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है? टेल मी समथिंग न्यू यूट्यूब पर। आज तो भाई वाकई न्यू न्यू हो गया भाई। डबल डोज हाँ, ऑफ अपसेट। आप ना असल में बहुत देर वो शाम में थोड़ा गेस्ट आए हुए थे कल। कल तो सुबह में मैं इंडिया हारा है, आखिरी विकेट गिरी, स्टंप हुआ और मैंने उसी वक्त जो है वो 1.5-2 मिनट की वीडियो बनाई। तो मैंने कहा यार पता नहीं शाम में आप किस टाइम पे आएंगे। वो जो ताजा ताजा खुशी थी ना इंडिया के हारने की, बिल्कुल ताजा, जिसे जैसे ताजी रोटी निकल के आती है नान से, हम्म। तंदूर से निकल के जो नान आता है, उस तरह की खुशी थी। मैंने कहा अभी बने तो मजा आया, जरा खुशी का इजहार। वो आपका यकीनन वर्किंग डे था, तो मैंने कहा इस टाइम पे तो नहीं पूछूंगा, शाम में ही देखेंगे। मुझे तो खैर बेसिकली मैच हुआ तो ही है। बहुत जबरदस्त हुआ, दोनों ट्रूली क्रिकेट के लिए तो बेहतर है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट बेसिकली जो है ना वो मजा आया देखने में। और बिलखुसूस वेस्ट इंडीज को तो खैर बहुत क्रेडिट जाता है कि वेस्ट इंडीज जो है वो अंडररेटेड साइड, हम्म। यानी उसके बारे में जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स थे वो हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया ने क्यों वेस्ट इंडीज को दो टेस्ट खेलने के लिए बुला लिया है। ये तो ढाई ढाई दिन में मैच खत्म हो जाएंगे और इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और वो बाकायदा कई पोस्टें लगी हुई थी कि वेस्ट इंडीज की हमेशा टेस्ट टीम ऐसी होती है जिसमें क्रेग ब्राथवेट और केमार रोच होते हैं और बाकी 9 डेब्यूटेंट होते हैं। इस तरह की मजाकिया पोस्टें जो है वो लगी हुई थी इनके हम्म। टूर से पहले। लेकिन इन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी बॉलिंग अच्छी की। एक इनिंग के कोलैप्स की वजह से ये टेस्ट मैच हार गए। और दूसरे टेस्ट मैच में इन्होंने बहरहाल किसी ना किसी तरह कर कर आके पहले में इनिंग में इतने रन बना लिए कि ऑस्ट्रेलिया उनको बराबर नहीं कर पाया। और फिर बॉलिंग दोनों मैचेस में बहुत अच्छी की। शमार जोसेफ सेंसेशन। ब्रोकन टो के साथ उसने जो आज बॉलिंग की है देखने से ताल्लुक रखती है। या किसी किसी ना किसी, दोनों तरफ, दोनों को साथ साथ लेके चलूं ना। एक टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने इनिशिएटिव लूज कर दिया, 289 रन खा लिए। हम्म। एक टेस्ट मैच में 190 रन के डेफिसिट में चली गई टीम। हाँ। एक तरफ उसने अपना जो अपर एंड होता है उसने लूज कर दिया, वेस्ट इंडीज ने लूज कर दिया। एक तरफ इंग्लैंड ने एक बिल्कुल लो पार्ट टोटल था। लेकिन मैं दोनों तरफ ना, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग देखते हैं मैच तो बहुत सारे एक्सपेक्ट उनके सामने जो नहीं हो रहे होते वो हमें नजर आ रहे होते हैं। कि अगर वही 200 रन बना के बस इंग्लैंड आउट हो जाता और 246 ना होते, बेन स्टोक्स ना रन बनाता, हाँ। फिर इसी तरह पैट कॉमिंस 64 रन ना बनाता और 279 पे वो डिक्लेयर वहां तक लेके ना जाता, तो हम्म। ये दोनों कप्तानी, एक तो भी डिक्लेयर इतना बड़ा फैसला कि आप 25-30 रन पीछे रह गए हैं, आपने जो है वो डिक्लेयर कर दिया। इस तरह के फैसले जो है ना बेसिकली, मतलब जो मैच की एक वो होती है ना, जान होती है हम्म। आपको बकायदा। और आप, अच्छा, वो एरिया अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से बहुत मशहूर है। जो बैन स्टोक्स की कप्तानी थी ना, वो आज मैंने काफी, उसमें मुझे फील हो रहा था कि ये कप्तान अपने प्लेयर्स पर पूरा का भरोसा है। अब वो चाहे हार्टली हो, चाहे वो रेयान हो, चाहे वो तीसरा स्पिनर जैक लीच नहीं था, उसके बावजूद इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना, इंडिया को इंडिया में आउट करना, और वो भी 200 रन पे, और वो चलो चौथी इनिंग या जो भी। लेकिन ये बेसिकली हमें सीखना होगा कि आप, वो आमिर वाली बात भी एक तरह से सही है कि आप क्रिकेट को ना छोड़ो, लेकिन आप प्लास्टिक के ये जो लोग हैं ना, जो प्लास्टिक की चीजें जैसे इस्तेमाल करो और फिर इस्तेमाल करते रहो रिन्यू करते हुए। हम्म। वेस्ट इंडीज है, जिंदगी मतलब पूरी आपकी लाइफ की अचीवमेंट जो है ना वो एक मैच के अंदर शो हो गई कि आप पहले पॉजिटिव से नेगेटिव पे चले गए, फिर हम्म। नेगेटिव से आपने 200-250 रन बनाए, ताकि 200 रन बनाए ताकि टीम जो है वो 220 रन तक का टारगेट चेस करने के लिए मिले। बहुत हाँ। सारी चीजें ऐसी, आपको इंग्लैंड की फील्डिंग आप देखें, इंग्लैंड की हम्म। बॉलिंग अप्रोच देखें, जिस तरह से कप्तानी की, जिस तरह से बॉलर चेंज किए, रन हम्म। आउट देखें जडेजा का। पहली इनिंग में वो रन नहीं, रन आउट कर, यानी आउट नहीं कर पाए थे जडेजा को, 436 रन खा लिए थे। हम्म। अब एक फील्डिंग ने बेन स्टोक्स की मैच पलट दिया। अगर जडेजा खेलता रहता तो इंग्लैंड, इंडिया के पास चांस होता।
मैच में कि वो ये कितने ही रन रह गए थे, 20 ही रन तो रह गए थे, 28 हाँ, कितने होते और हैं तो उस रन जो में। टैक्टिक्स है ना वो आप ये देखो कि जो जब इंडिया चौथी इनिंग में बैटिंग करने आया तो इंग्लैंड ने जो पहली इनिंग में गलती की थी कि जडेजा और अक्षर पटेल और वो जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर था, उनको इजी रन्स दिए थे अटैक करने के चक्कर में ना, कि जी फील्डर्स ऊपर ले लिए थे, उनको ओपन स्पेसेस मिल गई थी, उन्होंने उसको खेल के बाउंड्रीज हासिल की शुरू में। उनका जो ओपनर था यशावी जायसवाल, उसको काफी जिसे कहना चाहिए मौका मिला खुल हुँ, के खेलने का। लेकिन आप ये नोटिस करें इन्होंने दूसरी इनिंग के अंदर यानी जो चौथी इनिंग थी उसमें वो सारे गैप बंद कर दिए, वो एक प्लान के मुताबिक उन्होंने शुरू से बॉलिंग की, उन्होंने यानी ऐसा मामला कर दिया कि इनको इजी बाउंड्रीज ना मिले। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कई बैट्समैन इनके फ्रस्ट्रेट होके आउट हुए कि किसी किस्म, क्योंकि एक तो गेंद स्पिन हो रही है और वो खेलना मुश्किल हुई हुई है। फिर जो बॉलर्स हैं उन्होंने एक लाइन लेंथ पकड़ के गेंद कराए चले जा रहे हैं। और जो टॉम हार्टली जो है उसके बारे में मैं अभी पढ़ रहा था, टॉम हार्टली का जो फर्स्ट क्लास कैरियर है 21 मैचेस में 42 विकेटें। हुँ। कहीं पर कोई यानी आप कह लो कि यार ऐसी ये ऐसा बहुत शायबा नहीं है कि मतलब आप आप बोले जो कि यार बेडरूम ये कोई स्टाफ है टेस्ट मैच का बॉलर है। लेकिन हुआ क्या है कि वो बाकायदा चूंकि एक प्लान तरीके से वो लोगों को पिक करते हैं, और जब से ये बेन स्टोक्स और ये ब्रेंडन मैकलम वाला जो कॉम्बिनेशन बना है। हाँ, तो जब से ये बेन स्टोक्स और ये इनका कॉम्बिनेशन आया है ब्रेंडन मैकलम का, तो उसके बाद से तो मामला ही चेंज हो गया है। उन्होंने बाकायदा डोमेस्टिक लेवल पर जो अंपायरिंग कर रहे होते हैं, आजकल आपको पता है कि उनके जो है अंपायर्स के हेड और कैप के अंदर एक कैमरा लगा हुआ होता है जो चीजों को नोटिस कर रहा होता है। तो उस कैमरे की मदद से उन्होंने बाकायदा ये निकाली, यानी इंडियन जो ग्राउंड्स और विकेट्स के हिसाब से जो उन्होंने कैलकुलेशन की, तो उसमें उनको ये मालूम हुआ कि टॉम हार्टली वो बॉलर है जो कि अपनी हाइट से गेंद टर्न करता है और डिसीव करता है। तो उस प्लेयर को वो पिक करके ले गए। अब कोई बईद नहीं कि जी आगे के जो मैचेस हैं उनमें अगर इस तरह के बॉलर की जरूरत नहीं है तो वो नहीं खिलाएंगे, वो जिसकी जरूरत होगी उसको खिला देंगे। और सारे स्पिनर वो ढूंढ के ले गए। इसी तरह वो हुँ, शोएब बशीर जो है, जिसका वीजा का इशू होना हो यही गया चाहिए। था, तो अब आप देख लें कि इनमें कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है। रेहान अहमद पहले का है, एक या दो मैच खेला हुआ है वो। आपकी वीडियो नहीं आ रही है? वीडियो आ तो रही है यार। तो आप ये देखें कि इस तरह की जो काम इन्होंने किए हैं, जिस तरह की हुँ, टीम सिलेक्शन करके लेके गए हैं, तो मेथोडिकल चीजें नजर आती हैं। क्योंकि कई प्लेयर इनमें ऐसे, बिलखुसूस इनकी जो बॉलिंग है, वो किसी भी सूरत नहीं लगता कि कोई बहुत ही मैच विनर टाइप के, सिवाय जैक लीच के जो एक लंबे अरसे से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। बाकी इनके पास ऐसा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं जो आप कहेंगे। मार्क वुड फास्ट, हम फास्ट बॉलर्स की बात नहीं कर रहे, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम ये कहें कि भाई ये कोई बहुत लंबे अरसे से खेल रहा है और ये इंडिया के लिए कोई मुश्किल डाल सकता है। तो बहरहाल बहुत ही जबरदस्त किस्म की यार ये परफॉर्मेंस दी इसको मैं इंग्लैंड ने। क्योंकि पता नहीं कितनी लंबी वीडियो करनी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एक सिस्टम होता है कि आप एक सिस्टम बना लेते हैं, उसमें फिर जैसे प्लेयर एडजस्ट होने होते हैं ना, वो फिर आप उनको लेके चले जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कैरियर किसके 20-20 साल के हैं, शायद अफरीदी, शोएब मलिक, हफीज, रोहित शर्मा है। रहाणे तकरीबन 8-9 साल 10 साल खेला है। इसके अलावा पुजारा खेला है 10-12-13 साल। तो ये ऐसे प्लेयर जो मतलब होते हैं ना कि वो हर कंडीशन में खेल सकते, उनके कैरियर होते हैं। हमारे यहाँ कैरियर इस तरह से लंबे हो रहे हैं कि जिनका कुछ लेना देना नहीं। राना फ़हीम मुशर्रफ तकरीबन 8-9 साल हो गए। इफ्तिखार अहमद 8-9 साल हो गए तकरीबन टीम से जुड़े हुए। बाबर का समझ में आता है, शाहीन का पता नहीं कितना लंबा कैरियर है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका आप नहीं होना चाहिए इतना। हम पता है क्या करते हैं, हर कंडीशन में एक ही तरह के प्लेयर्स को खिलाने की जो एक गलती कर रहे होते हैं ना। मुझे यार इस चीज़ में नहीं पढ़ना कि वो किसी का दोस्त है यार है, लेकिन हम कंडीशंस के हिसाब से अगर खिलाना शुरू कर दें। वेस्ट इंडीज़ के पास शायद मेरे ख्याल से होता है ना कि आपके अंदर एक वो जो एक स्पार्क होता है, शायद वो ज़्यादा था।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 5वां टेस्ट था और मेरे ख्याल से 7-8 वीक में उन्होंने पाँच पाँच टेस्ट खेलने थे 8 वीक में। तकरीबन 7 वीक में 5 टेस्ट खेली है कि अगर आपके अंदर हंगर हो ना मैच के अंदर, और अपनी टीम के अंदर ऐसे प्लेयर्स हो जो थोड़ा सा मैच में जान डाल सकें, जिनको अपने आप को मनवाना हो, वो इसी स्टेज का वेट करते हैं कि कोई स्टेज चाहिए हमें परफॉर्म करने के लिए। हम्म। चले अब आखिर में जो है वो सरसरी सी बात कर लेते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने तीनों मैच जीत चुका है। हम्म। और आखिरी मैच जो उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, 10 विकेट से हराया। तो इस वक्त तो फ्लॉलेस हाँ जी। किस्म की परफॉर्मेंस ग्रुप जारी फिनिश है। किया था। और जो हाँ टॉप जी, हाँ थ्री जी। टॉप फोर बैट्समैन जो हैं पाकिस्तान अंडर 19 के, शामिल हुसैन, हम्म। शाहजेब खान, और विकेट कीपर जो है साद बेग, और एक दो लड़के जो और हैं। तो ये बहुत ही, यानी आप कह लें कि टिक के बैटिंग कर रहे हैं। और प्रॉपर जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने 280 प्लस खड़ा कर दिया था स्कोर। और फिर उसके बाद बॉलिंग में वो मोहम्मद जीशान और उबैद शाह और अरफात मिन्हास, ये सारे लोग जो है वो अपना काम कर जाते हैं। तो ये हम्म। बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि अब अल्लाह करे कि आगे जो है वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल भी जीते। वो तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया बताएगा कौन जीते। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से होगा तो पता चलेगा, क्योंकि ये लोग तो ये कर रहे होते हैं, ये सब कुछ हो रहा होता है, अच्छे चल रहे होते हैं अंडर 19, लेकिन हम लोग थोड़ा लैग कहाँ करते हैं, वो लोग आते हैं प्रिपेयर होके, वो दोनों टीमें प्रिपेयर होके आती हैं। साउथ अफ्रीका की भी अच्छी है अंडर 19 साइड, लेकिन अभी कुछ पता नहीं इसमें रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया से पड़ेगा तो ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। अभी तो ये मेरा खैर ख्याल है अंडर इनका जो 19 एक अच्छा सेटअप होता है, हमें अगले राउंड का नहीं, मैच है वो तो आयरलैंड या बांग्लादेश से है। हमारे यहाँ तो चैनल ही नहीं है कि उनका इंटरनेशनल तक आना बने। चले फिर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और अब पीएसएल भी अनकरीब शुरू होने वाला है। तो फिर पीएसएल की भी जो अब कल जो सप्लीमेंट्री कैटेगरीज हैं चलें देखते हैं उसमें जो अब आप रिमेनिंग पिक्स अब हैं, आप पीएसएल के लिए तैयार हो जाओ, हाँ, पीएसएल आने वाली। वो ली जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे।